आइए कुछ नया सीखें और यह है विल एंड वुड का प्रयोग। विल एंड वुड देखने में एक जैसा लगता है, सुनने में एक जैसा लगता है, प्रयोग भी लगभग एक जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या फर्क होता है यही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, विल एंड वुड ये दोनों ही जैसे भविष्य के बारे में बताते हैं, फ्यूचर टेंस के बारे में बताते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क होता है। अगर इनका गलत प्रयोग किया जाता है तो यह अनुचित भी होता है और साथ ही साथ यह जो है सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। सो आज हम देखेंगे कि विल एंड वुड में फर्क क्या है और इनका अलग-अलग तरीके से प्रयोग कैसे किया जाता है। आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस है। जैसे सिट का सेट होता है, उसी तरह से विल का वुड होता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं। The main difference between will and would is that would can be used in the past tense, but will cannot be used. Also, would is commonly used to refer to a future event that may occur. Please कृपया ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि it is a future event that may occur under specific conditions. ये आपको अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूज कर रहा होगा, लेकिन अभी आगे जब मैं आपको बताऊँगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो वुड जो है, वो फ्यूचर इवेंट दैट मे अकर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, व्हाइल विल बी यूज्ड मोर जनरली टू रिफर टू फ्यूचर इवेंट्स। तो क्या हुआ कि वुड में बी विल बी यूज्ड। देखिए, मैंने विल और वुड दोनों का प्रयोग किया, लेकिन यहां पर दोनों के भाव अलग अलग है। वुड का प्रयोग तब किया जाएगा उन खास परिस्थितियों में जो कि भविष्य में हो सकती थी, भविष्य में भी और हो सकती थी। लेकिन अगर आप देखिए तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन के प्रयोग में हिंदी में भी करते रहते हैं। मैं आपको इसका हिंदी में मतलब समझाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी रहे। लेकिन एक बार मैं इंग्लिश में फिर से रिपीट करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि आल्सो वुड इज कॉमनली यूज्ड टू रिफर टू ए फ्यूचर इवेंट दैट मे अकर under specific conditions, while will is used more generally to refer to future events जो कि भविष्य में घटित होंगे, उनके लिए हम will का प्रयोग करते हैं, और जो भविष्य में घटित हो सकते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, उनके लिए हम would का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, let us get into more detail to illustrate these differences. अब हम इन अंतरों को, इन डिफरेंसेस को थोड़ा और विस्तार से देखने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि when to use will. will का प्रयोग कब करेंगे? will is used when discussing situations with the simple future verb form. It is used in statements that have to do with in future. आप देखेंगे कि ये बता रहा है कि will का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए, वर्ब के लिए किया जाता है, जो कि सामान्यतः निश्चित होते हैं कि ये इनका होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि they will have 2 extra meetings this afternoon. आज शाम को वह 2 अतिरिक्त मीटिंग करेंगे, सभाएं करेंगे। ये एक निश्चित फॉर्म है जो ये आपको बता रहा है कि दे विल हैव 2 एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे विल का प्रयोग किया गया। दे वुड हैव 2 नहीं, आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। दे विल हैव 2 एक्स्ट्रा मीटिंग्स
दिस आफ्टरनून। एक और एग्जाम्पल देखिए कि आई विल बी 30 नेक्स्ट ईयर। क्या आपको यहां कोई कंडीशन लग रही है? नहीं, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है कि आई विल बी 30 नेक्स्ट ईयर। फर्दर, वी ऑल्सो यूज दिस मॉडल verb to discuss immediate or spontaneous decision of actions। स्पॉन्टेनियस डिसीजन ऑफ एक्शंस के लिए भी प्रयोग किया जाता है विल का। आइए उदाहरण देखते हैं। somebody is ringing the bell, I will go and see। अब देखिए कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है। somebody is ringing the bell, कंटिन्यू। अब somebody would be ringing नहीं, somebody is ringing the bell and I will go and see। अब ये निश्चित है, अभी हो रहा है, कंटिन्यूअस है ये, तो यहां पर विल का प्रयोग होगा। यहां पे कोई पास्ट टेंस की बात नहीं है कि आई विल गो एंड सी। व्हाट विल यू ड्रिंक? देखिए, इट इज ए कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट। व्हाट विल यू ड्रिंक? वेल, आई हैव ए आई विल हैव ए कप ऑफ कॉफी। देखिए, वो कह रहा है कि आप क्या पीजिएगा? मैं तो एक कप कॉफी का लूंगा। लूंगा मतलब फ्यूचर आया कि वो लेगा, लेकिन इट इज सर्टेन। व्हेन विल यू ड्रिंक? व्हाट विल यू ड्रिंक? वेल, आई विल हैव ए कप ऑफ कॉफी। The word will is used in type 1 conditional sentences। देखिए टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस देखिए टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस एंड टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप एक उदाहरण देखिए कि वी विल गो fishing at the weekend if the weather is good। this is only one condition sentence है कि हम जो है फिशिंग के लिए जाएंगे इस वीकेंड पे अगर मौसम अच्छा रहा तो। we will go fishing at the weekend if the weather is good। मेरा ख्याल है आपके समझ में आ रहा होगा। Again, one more example, we will pass the exam if you will pass the exam if you study well। देखिए यहां पर एक कंडीशन है सिर्फ कि अगर आप जो है मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे ठीक से, तो आप पास हो जाएंगे इम्तिहान में। यू विल पास द एग्जाम इफ यू स्टडी वेल। मेरा ख्याल है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये विल का प्रयोग बहुत सामान्य है और विल का प्रयोग जो है वो खुले आम हर तरीके से किया जाता है। तब सवाल ये आता है कि वुड का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, और यही ट्रिकी क्वेश्चन है। वुड का प्रयोग समझने के लिए देखिए, फर्स्टली द वर्ड वुड इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ड विल। ये मैंने आपको जैसा बताया कि सिट का सेट होता है, रन का रैन होता है, उसी तरीके से विल का वुड होता है। लेकिन चूंकि ये फ्यूचर टेंस है, इसलिए ये सीधी सीधी बात नहीं होती है। जैसे जैक सेड ही वुड फिनिश द वर्क द नेक्स्ट डे। देखिए यहां पर ट्रिक समझिए आप। जैक सेड मतलब वो ऑलरेडी बोल चुका है। जैक ने कहा था कि वह अपना काम अगले दिन समाप्त कर लेगा। अब हमको आपको ये नहीं मालूम है कि उसने कल कहा था कि परसों कहा था कि 4 दिन पहले कहा था, लेकिन जैक ने कहा था तो अब वहां पर विल का प्रयोग नहीं होगा। मैं उसको विल प्रयोग करके बताता हूं आपको कि जैक सेड ही विल फिनिश द वर्क द नेक्स्ट डे। तो यहां पर सर्टेनिटी आ जाती है, या जहां पर सर्टेनिटी नहीं है वहां पर वुड आएगा। जैक सेड ही वुड फिनिश द वर्क द नेक्स्ट डे। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, Anne said she would write as soon। सेम थिंग, Anne said कब कहा उसने मालूम नहीं, इसलिए अगर यहीं पे होता कि Anne yesterday said she would write us soon, तो ये मतलब नहीं होता इसका। तब ये सर्टेनिटी आ जाती, तब ये सही वाक्य होता। Anne said she will write us Anne said yesterday that she will write us soon।
Another example लेते हैं. He hoped she would come. उसने ऐसी आशा की कि वो आएगी. अब ये आशा वो पास्ट में कर रहा है, विगत में कर रहा है. कब कर रहा है मालूम नहीं, लेकिन वो आशा कर रहा था कि वो आएगी. She hoped she would come. तो यहां पर will का प्रयोग नहीं होगा. He hoped she will come नहीं होगा. अच्छा, अब ये था सिंपल प्रयोग आपको बताया. अब would is used in टाइप 2 एंड टाइप 3. जैसा मैंने आपको बताया कि टाइप 2 क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है. टाइप 1 तो आपने देखा जहां सिर्फ एक शर्त होती है. अब उदाहरण पहले देखिए, फिर आपको समझ में आएगा. आई वुड फोन यू इफ आई हैड हर नंबर. अब यहां दो कंडीशन आ गई कि मैं उसको फोन करता अगर उसका नंबर मेरे पास आता होता. आई वुड फोन यू मतलब नंबर मेरे पास होना पास्ट की बात है, फोन करना भविष्य की बात है. तो भविष्य के लिए यहां पर उसने वुड का प्रयोग किया है. पास्ट टेंस विद टू कंडीशंस, वुड का प्रयोग हो गया. आई वुड फोन, आई विल फोन यू इफ आई हैड हर नंबर नहीं होगा. Another example, we would have gone fishing on the weekend if the weather had been good. Again, दो कंडीशन यहां पर आ रही है जिसकी वजह से यहां पर प्रयोग हो रहा है वुड का कि हम चले गए होते फिशिंग करने के लिए इस हफ्ते के अंत में अगर मौसम अच्छा रहा होता तो. कठिन शब्द हैं, कठिन प्रयोग है, लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. वुड का प्रयोग जो है बड़ा खूबसूरत प्रयोग होता है और करेक्ट भी वही होता है. इसलिए आपको वुड का प्रयोग ऐसे में करना होता है. अब आप देखिए, इन केसेस वेयर बोथ विल एंड वुड कैन बी यूज्ड, इट इज कंसिडर्ड मोर पोलाइट टू यूज. आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि जहां पर हम वुड का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जहां पर हमने विल का प्रयोग किया है वहां हम वुड का प्रयोग आराम से कर सकते हैं. लेकिन आप ये समझिए कि एक चीज इसमें और होती है कि वुड का प्रयोग जो है जहां पर आप दोनों को लगता है आपको कि आप जो है दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, और वहां पर आप थोड़ा नम्र होना चाहते हैं, पोलाइट होना चाहते हैं, तो वहां पे बहुत खूबसूरती से इंग्लिश भाषा की खूबसूरती उभर कर सामने आती है. मैं अभी अब उदाहरण से आपको बताऊंगा जहां पर वुड का प्रयोग जो है आपको पोलाइट बना देता है. जैसे फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक सम जूस. और इसी को अगर आप ऐसे सुनिए कि विल यू लाइक सम जूस, राइट. देखिए, एक बॉस अगर अपने जूनियर से पूछ रहा है तो वो पूछेगा विल यू लाइक सम जूस. लेकिन अगर आप बॉस से बात कर रहे हैं तो आपको पोलाइट होना पड़ेगा. और यहीं अगर आप भी कह सकते हैं विल यू लाइक सम जूस, लेकिन अगर आप इसी को कहें वुड यू लाइक सम जूस तो ये पोलाइट लगता है. तो इसी तरीके से और उदाहरण देखिए. इट इज हॉट इन हियर, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो. यू आर रिक्वेस्टिंग समबडी टू ओपन द विंडो, तो बेटर यू यूज वुड हियर. इट इज हॉट इन हियर, विल यू माइंड ओपनिंग द विंडो. विल थोड़ा सा ऑर्डर देने जैसी बात लग रही है इसमें, लेकिन वुड आप पोलाइट कर रहा है आपको, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं. A few more examples of the model verb would. देखिए देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा आप, है ना. Would you like a piece of apple pie? It is a question, but very polite. I would like to have some milk. I will like to have some milk. All right, no problem. गलत नहीं है, लेकिन आप जब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो परिस्थितियों के अनुसार सही सही प्रयोग करेंगे तो सही सही भाव आएंगे. आई वुड में उसने आपको पोलाइट कर दिया. आई वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच वेरी वेल. डिजायर, ठीक है ना. आई वुड रादर हैव ए ग्लास ऑफ वाटर देन जूस. नाउ somebody asked you whether you will like to have some juice or not, then you simply say that please I will like a glass of water instead of juice. So better you say I would rather
have a glass of water than juice of a glass. Now you practice. It is not very difficult. It is difficult to understand, but once you understand the use of will and would, it will be very easy for you to properly use it. And if you are writing something, if you are writing a article, if you are writing a small story, or if you are trying to write a novel in English, you will have to frequently use the word would. So now practice. Your assignment is to write an answer to the question, what would you do if you could change the word? देखिए यहाँ पर भी उसने would का प्रयोग करके बताया है आपको. आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि what would you do if you could change the word. What will you do भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया. अब मैं आपको कुछ सवाल बताता हूं, जो ये सवाल दिमाग में आते हैं will और would के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए. तो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे हम आते हैं. तो ये पहला क्वेश्चन जैसे है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज्ड टू एंड वुड. यूज्ड टू एक शब्द होता है और दूसरा होता है वुड. तो आप देखिए कि इसमें भी क्या फर्क है. आप कभी कभी वुड की जगह यूज्ड टू का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जहां पर वुड का प्रयोग होना हो वहां पर वुड का हो. इस डिफरेंस को समझने के लिए, वुड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन that was taken or circumstances that occurred multiple times in the past. Would is used to describe an action that has taken or circumstances that occurred multiple times in the past. अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आपको कि would तब प्रयोग किया जाता है जब आप किसी एक्शन को या किसी सर्कमस्टांसेस को डिस्क्राइब करते हैं जो कि विगत में कई बार हो चुके हैं. While used to refers to an action or circumstance that occurred over a specific period of time. देखिए would का प्रयोग तब करेंगे जब आप किसी घटना या किसी सर्कमस्टांसेस को आप जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि विगत में कई बार हो चुकी है. यह हो सकता है कि 2-4 रोज के अंदर कई बार हुई. लेकिन यूज टू जो पता ही चलता है, यूज टू आदत कहते हैं हम लोग, तो यूज टू का मानते हैं आदत, लेकिन यूज टू का प्रयोग उसमें किया जाता है जो आदत में शुमार हो जाता है. ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई चीज होती है तो उसको आप यूज टू हो जाते हैं उसके, तो वहां पर यूज टू प्रयोग होगा. अदरवाइज आप जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो है वुड का प्रयोग करेंगे. वुड जो है वो बार बार होने वाली घटनाओं, सर्कमस्टांसेस, एक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है. दूसरा सवाल ये आता है, कैन वी यूज वुड टू रिफर टू द फ्यूचर. क्या हम फ्यूचर को प्रदर्शित करने के लिए वुड का प्रयोग कर सकते हैं? यस, आंसर इज यस. वुड इज यूज्ड इन द फ्यूचर सब्जंक्टिव टेंस. In this situation, would can be used to describe a possible or unlikely action or scenario in the future. For example, अब आप एग्जाम्पल देखिए. ये जो बताया गया है वो अपने आप में क्लियर है, इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल आप देखिए तो आपको समझ में और ज्यादा अच्छी तरीके से आ जाएगा कि आई वुड गो टू द स्टोर टुमारो if I did not have school. Subjunctive tense आ गया. Subjunctive tense में would का ही प्रयोग किया जाएगा. उस समय will का प्रयोग नहीं किया जाएगा. I will go to the store tomorrow if I do not have school. ना आपको सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा होगा और अंग्रेजी के हिसाब से भी गलत है ये. I would go to the store tomorrow if I did not have school. तो ये जो है will और would के बीच का डिफरेंस,
इनको किन परिस्थितियों में कहाँ-कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये मैंने आपको बताया है। अगर ये आपके समझ में आ गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें आपको अभी भी कोई संदेह हो रहा है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर अपनी संदेह को लिख सकते हैं और मैं ये कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मैं सबसे पहले उस संदेह को दूर करूँगा, उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँगा। अगर ये आपको अपने काम का लग रहा हो, अगर ये आपको पसंद आ रहा हो, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए और शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।